72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। जिन मुलज़मान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में 4 रोज बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। पंजाब पुलिस ने दोनों मुलजिमों का सुराग लगा लिया। मुतासिरा खातून से हासिल नमूने मुलजिम से मैच कर गए। एक का नाम आबिद अली, दूसरे का नाम वक्कार है। आबिद इश्तिहारी मुजरिम, पुलिस के पास वारदातों का रिकॉर्ड मौजूद। मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वजीर आला को पूरा यकीन। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुल्ज़िमान को डेफिनेटली ये इत्ला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। जब हम प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुल्ज़िम आबिद और उसकी वहाँ से फरार हो गए खेतों में। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। इस वक्त हमारे पास दोनों मुल्ज़िमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की, जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जितना साइंटिफिक एड मौजूद है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। मालूमात ज्यादा आम होने का मुल्जिम को फायदा पहुंचा। आईजी इनाम गनी का शिकवा। कहा सादा कपड़ों में पुलिस गई तो आबिद अली और अहलिया फरार हो गए। ताहम आबिद की बेटी को तहवील में ले लिया गया है। हमारी टीमें इस वक्त दोनों मुल्जिमान के पीछे हैं। इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 न्यूज ने एक बार फिर जिम्मेदाराना सहाफत का सबूत दिया। गुज़श्ता रात मुल्जिम आबिद अली के बारे में मालूमात होने के बावजूद नशर न की। सीसीपीओ के स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक इर्रेलेवेंट बात थी जो उन्होंने की है और इसके लिए आईजी ने सीसीपीओ को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है कि इस किस्म की जो इर्रेलेवेंट स्टेटमेंट हैं बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और जो ये स्टेटमेंट आपने दी है इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। सीसीपीओ लाहौर को शोकॉज नोटिस जारी। उमर शेख को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। पुलिस अफसर का बयान गैर जरूरी था। उस्मान बुज़दार की जवाब आने पर कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। 72 घंटे पहले वाक़या हुआ और वो कौम की बेटी, 3 बच्चों की माँ, जिनके साथ अंदोनाक और सफाकाना वाक़या पेश आया, पूरी कौम अश्कबार है। जो मुहाफिज है और जो अमन व अमान को कंट्रोल करना जिसकी जिम्मेदारी है, वो ये कह रहा है कि ये रात को क्यों निकली। अंदाजा करें कि बजाय इसके कि मजलूमा के जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की, उन जालिमों को गिरफ्तार किया जाए, कहा जाता है कि ये रात को क्यों हुई। शहबाज शरीफ की सीसीपीओ लाहौर पर कड़ी तनकीद। कहा मुहाफिज मुजरिम पकड़ने की बजाय एतराजात उठा रहा है। पंजाब में ओहदों पर कैसे तकर्रियां हो रही हैं सब जानते हैं। कौमें यू टर्न लेने, झूठे नारों और चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने आवाम के लिए हमेशा मुस्बत काम किया। घोड़ों और इश्तिहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। सब वो लोग जो अदालतों को मतलूब हैं आज लंदन में पनाहगाह बनाए हुए हैं। इस साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। ये नून लीग पत्थर वाली जमात होगी, पत्थर मारने वाली, और शीन लीग जो होगी वो संग तराश किस्म की जमात होगी। वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब? वोट और कानून की अदालत जो है उनसे ये फैसला कर रही है, अपने आप को सरेंडर करें। जो कहते थे हम वोट को इज्जत देंगे और कानून का एहतराम करेंगे,
जब अपने पे आती है तो मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू करते हैं। सीसीपीओ के बयान की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। शेख रशीद का उमर शेख के बयान पर रद्द अमल, बोले चीफ जस्टिस जो कहते हैं ठीक कहते हैं। लंदन इश्तिहारियों की आमाजगाह बनता जा रहा है। नवाज शरीफ अब वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? इस साल शीन और नून अलग होंगे। साफ हमें कैसे मिलेगा? जो भी जजेस जहां पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है रिपोर्टिंग की जाती है। ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। राना सनाउल्लाह भी सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़े। कहते हैं उमर शेख जैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लगाया जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत मर्जी के नतायज चाहती है। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर हरजाने का मुकदमा। इमरान खान 10 अरब रुपए की हरजाना केस में 33 बार इल्तवा ले चुके। 3 साल गुजर गए, इमरान खान ने तहरीरी जवाब तक जमा न कराया। शहबाज शरीफ का ट्वीट, अदालत से रोजाना की बुनियाद पर मुकदमे की दरख्वास्त कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट पाकिस्तानी हाई कमीशन को मौसूल हो गए। हाई कमीशन का एहलकार वारंट गिरफ्तारी की तामील 14 सितंबर को कराएगा। ऑपोजिशन की एपीसी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में नहीं होगी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस जगह तब्दील, मकामी होटल में बुकिंग करा ली गई। पार्टी क़यादत के हमरा 3 रहनुमा शरीक हो सकेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन की 11 जमातें शरीक होंगी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के घर आमद। नासिर हुसैन शाह से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी। स्पोर्ट्स बोर्ड में तैनातियां गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ग्रेड 1 से 19 तक के 10 मुलाजिम फारिग करने का हुक्म। मेरिट पर समझौता नहीं हो सकता। विफाक फारिग होने वाले मुलाजमीन की कानूनी हैसियत का फैसला करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैसलाबाद के शहरी नए टैक्स के लिए हो जाएं तैयार। कंपनी कूड़ा उठाने की फीस लेगी। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा फीस भरना होगी। ईरान ने बहरीन के इसराइल से अमन मुआहदे को शर्मनाक करार दे दिया। यूएई के बाद बहरीन ने भी फलस्तीन कौस को नुकसान पहुंचाया। फलस्तीन ने भी एहतजाजन अपना नुमाइंदा बहरीन से वापस बुला लिया। अफगान अमन अमल में बड़ी पेशरफ्त। कतर में मुज़ाकरात का आगाज। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नफाज की शर्त रख दी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है मुज़ाकरात का आगाज सबकी मुश्तरका काविशों का नतीजा है। सिंध में तूफानी बारिशों के स्पेल की पेशगोई। पीडीएम में सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब और जनूब मशरकी अजला में तूफानी बारिशें होंगी।